हेलो स्टूडेंट्स, दिया नंबर श्रेणी पर आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लिए मैं इंटीजर्स लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, जब मैं इससे वीडियो पहले जब रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, जब मैं ये लिख रहा था तो मेरा माइक का जो बैटरी है वो लो हो चुका था। ठीक है, और मैं रिकॉर्डिंग करते जा रहा था और माइक में रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी। ठीक है ना, तो मैं दोबारा चेक किया कि क्या मेरा बाकी वीडियो है जो रिकॉर्डिंग हो पा रही सही तरीके से। देखा मैंने कि आवाज़ इसमें आ ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख चुका था पहले। ठीक है, तो देखिए मैंने इंटीजर्स जो कह रहा था, इंटीजर्स मैंने जो बता रहा था, एक ही लाइन है। ठीक है ना, तो लाइन पे है क्या कि एक मैं मिड में एक जीरो इंडिकेट किया हूँ। जीरो का मतलब है क्या कि मैंने लाइन को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांट दिया हूँ। ठीक है, दैट मीन्स जीरो के राइट साइड में हो दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और जीरो के लेफ्ट साइड में है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। दैट मीन्स हमारे राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर और हमारे लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, उसी तरीके से मैंने एक नंबर शो किया नंबर लाइन पे। ठीक है, तो देखा एक जीरो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या किया कि मैं एक जीरो दे दिया। ठीक है, जीरो का मतलब होता है ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा ना ही वो नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, मतलब न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर को मैंने शो कर दिया और जीरो के लेफ्ट साइड में मैंने नेगेटिव इंटीजर को कर दिया। ठीक है, तो देखिए इससे इससे चीजें है जो कि हम लोग कई तरीके से है जो इंटीजर को समझ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब नेगेटिविटी चीजों को हम लोग नेगेटिव इंटीजर कहते हैं और पॉजिटिविटी चीजों को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आप अच्छे मार्क्स के लिए आप सोच रहे हैं तो दैट मीन्स पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर आप किसी चीजों को आप खराब वे में सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर जो जिससे आपसे रिलेटेड वो चीजें है ही नहीं, तो वो नेगेटिव इंटीजर में आता है, मतलब नेगेटिव चीजें में आती है। ठीक है ना, तो हम लोग इसी से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई लॉस हो गया है ना, अगर इसे लॉस हो गया तो वो आपको नेगेटिव में दिखाना होगा। ठीक है, अगर गेन हो गया, ओके, अगर गेन हो गया तो आप इसे पॉजिटिव में दिखाएंगे, है ना। एवब जो हो गया, एवब हो गया, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा ना। अगर मान लीजिए कि आपका बिलो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर में होगा। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यही होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे, ठीक है, अब इसे हम लोग रिलेटेड देखेंगे क्या कि कुछ जैसे मतलब होता है डिपॉजिट, है ना, डिपॉजिट और विदड्रॉ। विदड्रॉ, डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। क्या होता है, जमा करना, यानी कोई भी जो बैंक अकाउंट पे अपना पैसा जमा करवाता है उसको डिपॉजिट कहते हैं ना। और कोई पैसे जब निकालता है एटीएम कार्ड से तो वो निकालना कहलाता है, या फिर निकासी कहते हैं उसको, है ना, निकालना कहलाता है, निकालना। ठीक है, तो ये दैट मीन्स ये निगेटिव में कहलाएगा और डिपॉजिट होगा वो पॉजिटिव में होगा। दैट मीन्स आप पैसे आप जमा कर रहे हैं बैंक अकाउंट में, तो आपकी जो पैसा है, जो रुपया है, वो दिन पे दिन बढ़ रही है, लेकिन आप जमा नहीं कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं। दैट मीन्स आप निगेटिव में जा रहे हैं ना, आप जमा कर रहे हैं ही नहीं और निकालने में लगे हैं। दैट मीन्स ये आपकी ऐसा दिन आएगा कि जो कि जीरो हो जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा, है ना, मतलब ये कमता जा रही है। ठीक है ना, ये पैसा कमता जा रहा है। ठीक है ना, फिर कुछ और क्वेश्चन या फिर कुछ और ऐसे पॉइंट है जो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर आप राइट बोलते हैं, है ना, अगर राइट कहते हैं तो राइट कहते हैं दैट मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर होता है ना। अगर आप लेफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं, तो लेफ्ट भी आपका सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी वे में भी होती है क्या कि आप इंटीजर्स को फाइंड आउट करने के लिए ये सब चीज़ें को आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसी से हम लोग चीज़ें हैं जो समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपकी साइन होती है ना, अगर मैं बोलूं कि माइनस इंटू माइनस क्या होती है, तो प्लस होती है। माइनस इंटू माइनस क्या होती है, प्लस होती है। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ठीक है, कब हो रही है, जब दो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तब साइन चेंज हो रही है। ठीक है, फिर प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस ही होती है। ठीक है, बहुत बहुत सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं जो कि ये सब चीज़ें में आकर के बहुत अटक रहे हैं ना, तो स्पेशल आप ही लोग के लिए है ना, जो स्कूल के बच्चे हैं, मेरे कोचिंग के बच्चे हैं, है ना, ट्यूशन के बच्चे हैं, जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, करने के बाद भी
वो चीज़ें कहीं ना कहीं पे जाकर वो अटक जाती है ना। अगर कहते हैं कि सर जब आपने बताया था कि 8 -8 और -8 इक्वल टू कितना होगा, तो मैंने बताया था बच्चे को कि देखो माइनस माइनस बेटे मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाता है, ठीक है। जब मैंने माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाता है। तो बच्चे कहते हैं कि सर इसको जब प्लस कर लें तो प्लस करने के बाद आपकी प्लस 60 आनी चाहिए, है ना। जब माइनस माइनस करने के बाद आपकी साइन जब प्लस आ रही है तो सर आपकी जो आंसर होनी चाहिए वो 60 आनी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे गलती करते रह रहे हैं, ठीक है। तो वो गलती को सुधारना है। आपको करना है क्या कि जो माइनस माइनस प्लस हो रही है, नो डाउट है, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो रही है बट साइन आपको क्या रखना है, माइनस रखना है, ठीक है। या फिर मैं लिख दिया हूं -2 और +6 लिखा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -2 है और ये -2 है और +6 है, दैट मीन्स माइनस प्लस माइनस होती है, माइनस प्लस माइनस होती है। दैट मीन्स साइन आपकी बता रहा है कि आप इस दोनों के बीच में आप करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में आप कर क्या रहे हैं, करना क्या है ना, करने के लिए कहा गया है। तो माइनस ये प्लस है, दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस होती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो जब माइनस कर रहे हैं तो 6 में से जब -2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आएगा क्या, 4 आएगा। अब आपको ध्यान देना है कि मुझे साइन माइनस का लगाना है या फिर प्लस का लगाना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे इसी तरीके से गलती पे गलती किए जाते हैं। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे प्लस लिखा हूँ। प्लस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन देखा जा रहा है कि किसकी साइन की नंबर है जो सबसे बड़ा है। अगर मैं इस साइन को मैं हाइड कर देता हूँ, ओके, और इस साइन को मैंने हाइड कर देता हूँ, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा कि 6 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है, ठीक है। तो इस पे मुझे पता चला कि 6 बड़ा है। तो दैट मीन्स 6 बड़ा है तो 6 के जो पहले नंबर है जो साइन है उसकी साइन लूंगा, है ना। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव आप नहीं दिखा रहा हूं, दैट मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ +4 लिख देता हूं, दैट मीन्स ये +4 है। ओके, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं बोला कि 8 -6 है, ठीक है, तो आप कैसे कर ले रहे हो, सर आपने बोला 8 -6 है, 8 -6 होती है 2 होती है। तो मैंने बोला कि आप 2 ही प्लस में क्यों लिया। अगर आप ऐसे रहते हो तो आप सिंपल कर दो, सर आंसर 2 है। अगर मैं इसी को मैं चेंज कर दिया कि -6 + 8 है, तो आप लग जाते हो गड़बड़ाने कि सर मैं इसका आंसर दूं कैसे, है ना। आप लोग ऐसे लगते हो कि जैसे मतलब कि कोई ऐसा चीज मैं पूछ दिया हूं जो कि आपकी समझ के बाहर है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे दूं तो आप आसानी से निकाल पा रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे इसको निकाल पा रहे हो सेम टू सेम इसको वैसे ही निकालना है। इसमें भी क्या करना है कि -6 + 8 है, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस प्लस माइनस हुआ। हमें क्या करना है, माइनस करना है। दैट मीन्स 8 में से 6 को माइनस करना है, दैट मीन्स क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा कैसे, क्योंकि इसमें मैंने बोला कि इस साइन को अगर मैं हाइड कर दूं, इस साइन को मैंने हाइड कर दूं, कंपेयर करता हूं कि नंबर बड़ा कौन है, 6 बड़ा है या फिर 8 बड़ा है। तो मुझे पता चला कि 8 बड़ा है। तो 8 के सामने साइन कौन सा है, 8 के सामने साइन कौन सा है, तो मुझे पता चला प्लस है। तो प्लस यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जिस नंबर के पहले कोई साइन नहीं लिखा होता है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एक और चीज, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने -10 लिखा और +4 लिखा, ओके, मैंने -10 लिखा और +4 लिखा, दैट मीन्स माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, -10 में +4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, दैट मीन्स -10 में +4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे आएगा 6।